कहानी थम्बेलिना। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। एक बार की बात है, एक औरत बहुत ही बेसहारा थी। वह बहुत दिनों से संतान की मांग कर रही थी। कहानी को अंत तक सुने, आप हैरान हो जाएंगे। एक दिन वह एक परी से मिलती है और अपनी संतान की मांग करती है। वह परी उसे संतान प्राप्त करने के उपाय बताती है। वह औरत चारा खरीदकर चूजों को खिलाती है तथा कई चारों को जमीन पर बिखेर देती है। कुछ दिनों के बाद उस चारे से पौधे व फल उगने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद वहां पर ट्यूलिप के फूल खिलते हैं। उनमें से एक ट्यूलिप बढ़ता है और वह औरत को बहुत आकर्षित करता है। वह उस फूल को घर के भीतर ले आती है। वह औरत फूल के भीतर झांकती है और उसे एक सुंदर प्यारी लड़की दिखाई देती है। वह लड़की इतनी छोटी थी कि एक अंगूठी के समान थी। इस कारण से उसका नाम थम्बेलिना हुआ। थम्बेलिना को एक कटोरी में पानी भरकर एक कागज की नाव पर उसे बिठाया गया। मध्य रात्रि में एक बड़ा मेंढक खिड़की के निकट प्रकट होता है। उस मेंढक को थम्बेलिना प्यारी लगती है। वह उसे अपने छोटे पुत्र के लिए सही साथी समझने लगता है। वह मेंढक थम्बेलिना को निद्रा अवस्था में अपने राज्य में ले चलता है। माँ मेंढक थी जो थम्बेलिना को देखकर प्रसन्न होती है और अपनी पुत्र मेंढक के लिए सही साथी देखती है। अगले सवेरे वह जागती है और स्वयं को यहाँ देखकर आश्चर्य होती है। मेंढक का परिवार खुशियां मनाता है। वहाँ पर वह लड़की आसपास देखकर बहुत निराश होती है। वह बहुत अकेली एवं निराश थी। मेंढक लड़की को उनके पुत्र से मिलाती है और उसके संग विवाह करने को कहता है। वह छोटी लड़की किसी प्रकार से उस परिवार से बचने का प्रयास करती है। वह फूल के पत्ते को नाव के रूप में सवार होकर आगे बढ़ती है। वह नाव से नदी के आगे बढ़ने जाती है और वह तितलियों के झुंड से मिलती है। अंत में एक तितली उसके पत्ते रूपी नाव में जाकर बैठ जाती है। तितलियों को थम्बेलिना बहुत प्यारी लगती है, इसलिए वे तितलियां उसका अनुसरण करते हैं। थम्बेलिना अब खुश थी। वह मेंढक के राज्य से बहुत दूर आ गई थी। वह किसी तरह अपने प्राण बचाकर वहां नदी किनारे पहुंच जाती है, जहां पर तितली उस पत्ते संग नदी के बहाव से आगे बढ़ जाती है। थम्बेलिना उस वन में चलना शुरू करती है। वह वन से गुजरती है, तभी उसे थोड़ी आगे एक चूहों का बिल दिखाई देता है। वह चूहों के बिल में प्रवेश करती है। सभी चूहे उस प्यारी व सुंदर लड़की का स्वागत करते हैं। वह गाना गाती है। वह उनके संग मौज बनाती है। अगले सवेरे को थम्बेलिना चूहों संग उस बिल से बाहर निकलती है। वह खुले मैदान में पहुंचती है। एक पक्षी उससे मिलता है और कहता है, मैं सर्दी से बचाव के लिए पश्चिमी इलाकों में जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? थम्बेलिना उसके साथ उड़ान के लिए तैयार हो जाती है और पक्षी उसके साथ उड़ान भरता है। वह पक्षी उसके साथ बहुत दूर दूर तक उड़ान भरता है। वे एक जगह को पहुंचते हैं जहां बहुत हरियाली होती है। वहां बाग बगीचा और एक महल होता है। वह पक्षी फूलों के बीचों में उसका लेकर अवतरण करते हैं। वह इन फूलों के बीच थम्बेलिना को रहने को कहता है और कहकर वहां से अगले सफर को जाता है। थम्बेलिना एक फूल पर जाकर आश्रय लेती है। तभी उसको साथ वाले फूल पर उसके कद के समान पड़ोसी मिलते हैं। वह एक छोटा प्यारा राजकुमार था जो उस फूल में रहता था। दिन बीतते गए, उन दोनों के बीच मित्रता हुई। इसी के साथ वे दोनों साथ साथ रहने लगे। आज की सीख, दयालुता हमेशा फल देती है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।